देखो यार, हम यूपीएससी की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं और ना ही हम यूपीएससी के कोई ऐसा कोर्स चलाते हैं जो भी है। लेकिन यूपीएससी को हमें एक समझने के जो चीज़ें होती हैं वो हमें बड़ी मज़ा आती है कि जब हम उसको समझते तो मज़ा बहुत आती है। एक जो चीज़ हमने जो सबसे ज़्यादा ट्राई करी है, मतलब समझी है, एक मिनट, ये रोशनी कुछ ज़्यादा ही हो गई यार। ये सही है, यूपीएससी के लिए ब्लैक एंड वाइट ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो एक चीज़ जो हमने समझने की कोशिश की है खासकर यूपीएससी के लिए, वो हमने समझने की कोशिश ये की है कि जो आंसर राइटिंग होती है, मेन जो कोर एरिया है वो वही है। अब आंसर राइटिंग में चीज़ें तुम्हें समझनी पड़ेंगी, कैसे क्या करनी। अब हम वो समझाते हैं तुम लोगों को कैसे। आंसर राइटिंग में मतलब क्या है, वो आंसर राइटिंग क्यों करवा रहा है, क्यों तुमसे इतना सब कुछ लिखवा रहा है जिसमें कि हमारे हाथ थक जाते हैं, हाथों में गड्ढे पड़ जाते हैं। वो क्या लिखवाना चाह रहे हैं, देखो। अगर तुम्हें स्कूल में एक ऐसे दिया जाता था, गाय के ऊपर निबंध लिखो, तुम लिख देते चार टांगे और एक नाक और ये सब सारी चीज़ें तुम समझा देते थे, माई बेस्ट फ्रेंड के ऊपर समझा देते थे। यहाँ पे अगर तुम्हें मान लो किसी एक आंसर राइटिंग में कुछ एक तुम्हें एक टॉपिक कोई भी दे दिया गया, अब वहाँ पे वो तुमसे एक ऑर्डिनरी जवाब की डिमांड नहीं करेगा, एक साधारण जवाब की डिमांड नहीं करेगा। यूपीएससी का मतलब समझो यार, अगर वो तुम्हें जाके सचिव बना रहा है विदेश में, अगर वो तुम्हें एक पूरा मंत्रालय संभालने के लिए दे रहा है, अगर वो तुम्हें एक ज़िला संभालने के लिए दे रहा है, एक ज़िले की कानून व्यवस्था तुम्हारे हवाले कर रहा है, तो इसका मतलब तुमसे वो कुछ भी साधारण चीज़ें नहीं चाहता है, कुछ भी ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं चाहता है। क्योंकि एक ऑर्डिनरी मैन जो आम आदमी है, अब कोई आदमी घर में सो रहा है, उसको उठा के बाहर खड़ा कर दो, बोल दो कि पूरे ज़िले की पुलिस तुम्हारे अंडर में है, तुम्हें संभालना है, झेलेगा नहीं भाई, 2 दिन बाद वो डिप्रेशन में आके मर जाएगा। तो वो तुमसे किसी भी सवाल का आम जवाब जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरे मतलब से ये है, एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि जब भी तुम आंसर राइटिंग करते हो तो उसमें अगर थोड़ा सा भी इफेक्टिव चीज़ें करनी है ना, तो कुछ अपनी चीज़ें ऐड करने की कोशिश करो, अपनी चीज़ें कुछ यूनिक ऐड करने की कोशिश करो, क्योंकि तभी एग्जामिनर का मन करेगा उसको पढ़ने का। यूनिक कैसे, अब यूनिक आएंगी कहाँ से, यूनिक चीज़ें आएंगी रिसर्च से, यूनिक चीज़ें आएंगी जब तुम उस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में चीज़ें जानते होगे, वहाँ पे तुम अपनी चीज़ें भी संभालोगे, मतलब रखोगे कि इस सिचुएशन में इस तरीके से हो सकता था और ये इसके प्रूफ है कि इस तरीके से किया जा सकता था और देशों ने इस तरीके से किया था। ये हो गई आंसर राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो तुम, अपने थॉट्स इंप्लीमेंट कर सकते हो। कुछ लोग तो हैं शायरी लिख देते हैं, कुछ अलग तरीके की शायरी लिख देते हैं उसमें। तो मतलब कहने का यार ये है कि जितनी चीज़ें हम समझ पाएँ वहाँ पे ये चीज़ समझी है कि एग्जामिनर जो तुमसे चाह रहा है, वो जो भीड़ है उससे तुम अलग कैसे हो वो जानने की कोशिश कर रहा है। और भीड़ से अलग तुम्हारे पास तभी चीज़ें हो सकती हैं जब तुम्हारे पास डेटा भीड़ से अलग होगा, जब तुम्हारे पास चीज़ें तुम्हारी खुद की होंगी। देखो इसीलिए हमने हमेशा एक चीज़ कही है, नोट्स यार कभी भी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो देते हैं नोट्स, उसका नोट्स का मतलब पता है क्या होता है, उन नोट्स का मतलब प्रारूप होता है। उन नोट्स का मतलब होता है कि ये इस तरीके से चीज़ें तुम कर सकते हो। अब होता क्या है, तुम नोट्स पूरे रट लेते हो उस तरीके के और वही तरीके की चीज़ें तुम छापाते हो जाके, जबकि जो चीज़ें तुम्हें नोट्स में दिख रही हैं उसके बाद तुम उसमें अपनी चीज़ें जरूर ऐड करो, अपनी जितनी चीज़ें हो सकती हैं ऐड करो, तभी जाके एक वो आंसर यूनिक हो पाएगा, तभी जाके उसमें बेहतरीन नंबर मिलेंगे। और इसी चीज़ का बेनिफिट मिलेगा तुम्हें पर्सनल इंटरव्यू में। इसीलिए कहा जाता है जो प्री एग्जाम होता है वो कोई एग्जाम नहीं होता, जैसे हमारे अवध ओझा सर कहते हैं कि प्री एग्जाम कोई एग्जाम नहीं होता है, मेन एग्जाम होता है मेंस, जहां पे तुम्हें लिखना होता है। क्यों? क्योंकि मेंस एग्जाम में ही पता चलता है कि तुम हो कौन आखिर। यूपीएससी के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे, हमें ये पक्का पता है, क्योंकि हमें मजा आता है इस तरीके की रिसर्चेबल वीडियो बनाने के लिए। राम राम, जय हिंद।